हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसा कि नाम है, सीरीज है। ये सीरीज का मतलब बहुत ढेर सारे चीज़ों का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, बहुत ढेर सारी चीज़ों का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। और कैसे होगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो सीरीज है एलिमेंट की, किसकी है, एलिमेंट की एक सीरीज है। ठीक है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और ये किसकी सीरीज है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होने वाली है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सभी इलेक्ट्रोड्स का किसके टर्म में, रिडक्शन के टर्म में, उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसी को अगर हम लोग क्या कर दें, एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दें, अरेंज कर दें, तो ये बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, reducing their reduction potential is called electrochemical series। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है किसके आधार पर, ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे रहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड, क्लियर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दें, तो वो क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देख लेते हैं कुछ इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एप्लीकेशन हैं, उसको देखना है। यहाँ पर देखें तो लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यानी E0 Li पॉजिटिव ऑब्लिक Li रिडक्शन के टर्म में -3.05 वोल्ट होता है। ये आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब इन द नेगेटिव टर्म्स, तो ये सबसे कम है, सबसे लेसर है। और आपका फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन का F2/F नेगेटिव इज इक्वल टू हो गया 2.87 वोल्ट। करेक्ट, तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये गिवन है। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में है और ये मैक्सिमम वैल्यू आपका नेगेटिव में है। तो ये दोनों के बीच में बहुत ढेर सारे एलिमेंट हैं और उनको अरेंज किया गया है एक सीरीज में। तो वो आपकी सीरीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम में जो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, गिवन रहेंगे आपके क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके गिवन होंगे तो आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पूछा नहीं जाता कि आप रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी एलिमेंट का बताइए, तो संभव नहीं है। सभी को याद करना भी संभव नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती वीडियो में डालते हैं, बच्चों को लर्न करवाते हैं, रटाते रहते हैं। तो बेचारे बच्चे उन वीडियो को बहुत पसंद करते हैं कि हम लोग रट रहे हैं। लेकिन आपके जो 12th क्लास के एग्ज़ाम में कभी भी रिडक्शन पोटेंशियल को आपको लर्न करके नहीं जाना है। वहाँ पर आपका दिया रहेगा, गिवन होगा, तो आपको वहाँ से आपको लेके वैल्यू
और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहला है, दो स्पीसीज है, अगर उनका हम लोग क्या पता कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एक रिडक्शन पोटेंशियल को देख के मतलब कैलकुलेट नहीं करना है, कंपेयर करके दे दिया जाएगा वैल्यू आपको, उसको देख के करना है कि आपका जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा है। यानी अगर आप दो एलिमेंट एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए स्पीसीज दिया गया है, A2 पॉजिटिव ऑब्लिक A, गिवन वैल्यू ये सपोज मान लेते हैं हम लोग 0.80 दिया गया वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ B दिया गया है 2 पॉजिटिव ऑब्लिक B और बता दिया गया 0.78 वोल्ट है। ठीक है, तो एक चीज़ सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इन दोनों स्पीसीज में कौन बढ़िया जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर है या रिड्यूसिंग पावर है, इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल फेवर्स टू द ऑक्सीडेशन। ठीक है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ऑक्सीडेशन को फेवर करता है, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा लोअर होगा, करेक्ट। और हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये हमारा रिडक्शन के लिए बताता है। ठीक है, सिंपल सी आपको बात करना है कि लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि जैसे A है, इसी में आप समझ लेते हैं कि जो A है इसमें से रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट है और इसका है 0.780 वोल्ट। तो आप देखिए जरा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोअर है, तो लोअर वाले पे ऑक्सीडेशन होगा, क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और हायर वाले में होगा रिडक्शन। तो इसमें आपका होने लगेगा ऑक्सीडेशन, कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीडेशन इसमें हो जाएगा और इसमें हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात करना है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर द ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, और हायर में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो हायर में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको, और इसी से आपको हमेशा आगे बहुत मदद मिलने वाली है। तो ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो अब आगे चलते हैं, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, करेक्ट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनमें हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अगर हम केवल किसके बारे में कंपेयर करें, यहाँ पर पहला हम रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म को कंपेयर कर लें, रिडक्शन होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट में ऑक्सीडाइजिंग पावर देखते हैं किसका ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बढ़िया है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही बढ़िया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा उसमें आपका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब रिडक्शन होने वाला है, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर में, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन होने वाला है, किसकी वैल्यू
अब रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिडक्शन के लिए हायर रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट, हायर रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है। तो अब दो स्पीसीज दे दी गई, दोनों का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया, तो जिसका वैल्यू हायर होगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हायर होगा, दोनों में से जिसका हायर होगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हायर होगा। फिर से समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसमें क्या होना है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हायर रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर दो को कंपेयर करना है, दो एलिमेंट को कंपेयर करना है, इसको और इसको, तो दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल देख लेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? ए स्पीसीज का ज़्यादा है। तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा? बेटर ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो ए इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? हायर रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है, और हायर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा तो उसी में वही रिडक्शन हो जाएगा, तो वही आपका बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ए है। ए इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी का उल्टा हम लोग पढ़ लें। अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, किसकी बात करें? रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लें, तो इसी में से हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं, रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? रिड्यूसिंग एजेंट का होगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमेशा। ये आपको बताया गया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाके गैल्वेनिक सेल वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा है? लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है? लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों में कौन बेटर आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा? जिसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन ज़्यादा किस में होगा? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होगी। तो अब इस दोनों में देख लो किसकी वैल्यू लोअर है, तो बी, आपकी बी की वैल्यू लोअर है। तो बी की वैल्यू लोअर है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों में ही इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन मान लीजिए हो रहा है, तो उनमें से कौन compete करेगा, कौन आगे निकलेगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा लोअर होगा, तो ज़्यादा लोअर होगा तो वो आपका क्या आएगा? रिड्यूसिंग एजेंट बेटर होगा। तो यहाँ पर कौन सा है? बी इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ध्यान करना केवल कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वहाँ पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन के लिए हायर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जरूर होती है। तो दोनों में कंपेयर करेंगे किसकी हायर है, और जिसकी हायर होगी वही आपका बेटर आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। और सिमिलरली इसी का रिड्यूसिंग पावर देखना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा लोअर होगा तो वही आपका बेटर आपका क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट है दूसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं। टू कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ सेल, ठीक है। तो EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो आपके मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोड ऑफ Fe दिया गया, ऑफ्लिक Fe, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट है लेटेस्ट, ठीक है। और हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर गिवन है, सिल्वर Ag/Ag, इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल निकालना है। तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल क्या होता है? सीधे सीधे आप लोग जानते हैं, E कैथोड
माइनस ई नॉट एनोड। तो अब आपको देखना है कैथोड कौन होगा और एनोड कौन सा होगा, ये सिंपल से देख के ही पता चल जाएगा। तो जिसकी वैल्यू हायर होगी तो उसमें से भैया क्या होना है, सिंपल सा रिडक्शन होना है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर है और हायर हो गई तो वहाँ पर रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। और रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है, ठीक है। सिमिलरली जिसकी वैल्यू लोअर है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होने वाला है, एनोड पर होने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिएगा इनमें दोनों में से कंपेयर करिए, जिसकी वैल्यू हायर होगी वही आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और ये कैथोड की तरह। कोई भी आपको दे दे, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दे कंपेयर करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिंपल देखिए, किसकी वैल्यू हायर है तो उसका मतलब रिडक्शन है तो मतलब वो कैथोड है, ठीक है। और वैल्यू आपकी जिसकी कम है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर है, तो समझ जाना आपका वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने वाला है। और ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है, एनोड पर होता है। तो यहाँ पर ई कैथोड माइनस ई एनोड कर लेंगे, तो कैथोड की वैल्यू 0.80 है, माइनस 0.44 आपकी ऐसे गिवन है, तो आपका आ जाएगा 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.44 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 और 8 टू जा 8 और 4 12 आ गया, तो 1.24 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ई सेल जो हो गया 1.24 वोल्ट आ गया। एक चीज़ और आपको बता दें, जब भी ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए किसकी, ई सेल की वैल्यू, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है सेल का, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आए तो रिएक्शन ही प्रोसीड होगी, अन्यथा रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो तीसरा है हम लोगों को फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तीसरा है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। हमें रिएक्शन पता करना है कि ये होगी कि नहीं होगी। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस सिल्वर गेट्स Ag पॉजिटिव प्लस Cu, तो ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल है, संभव है, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा दो चीज़ें ध्यान देना है। तो सबसे पहले इनके रिडक्शन पोटेंशियल को देखना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर जो है ये आपका गिवन है, आपका मान लीजिए 0.8 वोल्ट है, ठीक है। और कॉपर का है रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu जो है रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट है, ठीक है। अब दोनों में आप देखिएगा कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को देख के आपको पता चल जाएगा किस में ऑक्सीडेशन होना है और किस में रिडक्शन होना है। तो किसकी वैल्यू हायर है यहाँ पर, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसकी सिल्वर की हायर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, यानी ये कैथोड की तरह बिहेव करना चाहिए, 0.80 होना चाहिए। 0.80 है तो ये हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हमेशा कैथोड की तरह बिहेव करें, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो। अब फिर चेक कर लीजिए क्या भाई सिल्वर में रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर से यहाँ पर देखें तो रिडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 पे जा रही है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यहाँ से कॉपर से देखें तो ये रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन फेजिबल नहीं है, ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी, ठीक है, आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो आपको सिंपल एक चीज़ समझनी है, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, हायर है, ई नॉट किसका हायर है, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले को इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, और ई जो नॉट लोअर है, जिसका लोअर है, तो वो क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं रिलीज कर रहा है तो गलत है। तो आपको सिंपल से इनका रिडक्शन पोटेंशियल देख के पता कर देंगे कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया। अब लास्ट है हमारा यहाँ पर
predict whether the fourth predict whether it release H2 gas from acids. Predict whether metal will release हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड और नॉट। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पता करना है कि कोई भी मेटल है, आप लोग जानते हैं मेटल की रिएक्शन किससे, एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये आप पढ़ चुके हैं ऐसा। तो इस रिएक्शन को भी पता कर सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कि नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक रिएक्ट विद H2SO4। ठीक है, तो ये हम लोगों का समझ जाइएगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ऐसा। अगर हम लोग इसको किसके फॉर्म में, आयनिक इक्वेशन में लिख देंगे तो Zn प्लस 2H पॉजिटिव आयन, Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो अब रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें जिंक का गिवन है तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल देख लीजिएगा, Zn2 पॉजिटिव अब्लिक Zn अगर गिवन है कितना, -0.76 वोल्ट है। और हाइड्रोजन का आप लोग जानते हैं H पॉजिटिव अब्लिक H कितना गिवन है, 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना है, 0 है और इसका वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपका हाइड्रोजन में क्या होना चाहिए, इनको कंपेयर करिए तो वैल्यू कौन सी हायर है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, ये इसकी लोअर है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए और इसमें रिडक्शन होना चाहिए। तो जरा देखिएगा, तो इसमें से हाइड्रोजन में जरा देखिए तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, +1 से 0 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब +1 से 0 की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन है, और रिडक्शन है तो समझ जाना है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा। और यहाँ पर इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, और हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है और रिड्यूस होना है, क्या होना है, रिड्यूस होना है। ठीक है, तो जिंक का मतलब यहाँ पर देख लेते हैं, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना लोअर है, तो ये समझ जाना है कि ये हाइड्रोजन जो जिंक है एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो एक सिंपल सी बात है, इसको समझ लें अगर तो आराम से क्लियर करके ही बता देंगे, आपको रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0, और 0 से लेसर अगर है किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल 0 से लेसर है, यानी नेगेटिव में है, कैसा है, तो जब भी किसी भी मेटल का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, वो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा एसिड से रिएक्ट करके। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये लोअर होना चाहिए मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो भी है Fe2 पॉजिटिव अब्लिक Fe है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान लीजिए 0.44 वोल्ट है, माइनस में है, तो इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। लिथियम का आपको बताइए, लिथियम पॉजिटिव अब्लिक लिथियम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है आपका, -3.05 वोल्ट है, तो ये भी आपका क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल, जिस मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल आप देख लें नेगेटिव में हो, आप पक्का समझ जाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा किसी भी मिनरल एसिड से रिएक्ट करके। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।